हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो सुबह हम आज निकल गए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ। हनुमान मंदिर में हम लोग कुछ फूल पत्ती खरीदते हैं, फिर हम लोग मोल भाव करते हैं आंटी से। आंटी भी मना कर देती है मोल भाव करने से, फिर हम लोग उसको पैसे देके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर हम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। शिव जी की शिवलिंग आते हैं, उसमें हम लोग जल चढ़ाते हैं। हनुमान जी की भी मूर्ति वहाँ देखने को मिली है। बेशक देखने को मिलेगी हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि नाम है पंचमुखी हनुमान मंदिर। ये पटना के बोरिंग कैनाल रोड में स्थित है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी होती है हनुमान जी के मंदिर में। दान पेटी में दान देने के बाद हमारी वाइफ का एक अलग ही डिमांड होता है। गुलाब देने के बाद फिर वो मुझे प्रपोज करती है, क्योंकि उसका एनिवर्सरी डे होता है। गुलाब लेने के बाद फिर क्या था, हम लोग बैठ जाते हैं ऑटो में। ऑटो में बैठ के हम लोग निकल जाते हैं पटना के मरीन ड्राइव में। वाइफ भी बहुत खुश होती है। खुश क्यों ना हो, एनिवर्सरी डे जो होता है। मरीन ड्राइव पहुंचने के बाद फिर हमारी नजर पड़ती है बटुए पर, क्योंकि ऑटो वाले भैया तो मानेंगे नहीं, पैसे तो वो लेंगे ही। मरीन ड्राइव के खाली रोड पे हम लोग कपल की तरह घूम रहे थे। फिर क्या था, नारियल पानी वाली दुकान दिख गई। फिर क्या था, मरीन ड्राइव का वो नारियल पानी, ओ हो, क्या स्वाद है, मजा आ गया। बहुत मजा आया नारियल पानी पीने के बाद। फिर हमारी नजर बटुए पर पड़ती है। बटुआ खाली होने के बाद फिर से नजर पड़ती है गोलगप्पे पर। फिर हमारी वाइफ गोलगप्पा खाती है और मुझे भी खिलाती है। मजा तो वहाँ भी आया गोलगप्पे खाने में। तब तक मेरी वाइफ मायके में बात करने में बिजी थी और हम यहाँ पे खुले मौसम का लुत्फ उठा रहे थे, वो भी पटना जैसे मौसम का। इस्कॉन टेम्पल कब पहुंचा पता ही नहीं चला। फिर क्या था, मेरी वाइफ फिर से गुलाब लेकर मेरे सामने आ गई, लेकिन इस बार पटने वाला नहीं था। तिलक लगाने के बाद हम दोनों फिर निकल गए राधा कृष्ण मंदिर के अंदर, इस्कॉन टेम्पल। अहो भाग्य हमारे, जो हमें राधा कृष्ण जी के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकल गए मंदिर से बाहर। मंदिर के अंदर का माहौल तो काफी गजब का लगा, बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव मिला। फिर से हम लोग ऑटो पकड़कर सिटी सेंटर मॉल की तरफ निकल गए, जो कि पटना में पड़ता है। पटना के स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। घूमने के लिए पटना का दूसरा सबसे बड़ा मॉल सिटी सेंटर मॉल है। अब आप बताओ, कमेंट में बताओ कि पहला नंबर पे कौन सा मॉल आता है। जब तक आप कमेंट में कुछ लिखोगे तब तक मैं अपनी वाइफ को मॉल में घुमा देता हूँ। जैसे ही मेरी वाइफ की नजर लहंगे पर पड़ती है, मैं समझ गया कि मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है। जैसे तैसे मैं पतली गली से वहां से निकल गया और मेरी वाइफ ढूंढते ढूंढते एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गई। फिर से हम उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ध्यान भटकाकर उसको स्विमिंग पूल की तरफ लेके चलते हैं। एक ऐसा स्विमिंग पूल जहां इंसान नहीं, मछलियां तैरती है। अब वो मछलियां पकड़ने में व्यस्त है। अब आप बताओ, मेरे ध्यान भटकाने वाला आइडिया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो कमेंट में अच्छा ही लिखना। तो अब हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।